हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह दो सिस्को राउटर्स को कॉन्फ़िगर करके आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं और कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप इसकी पैकेट्स सेंड करके भी देख सकते हैं कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक पैकेट्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। तो ये सारा काम करने के लिए मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर की ऐप यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका गैस लॉगिन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दो डिफरेंट राउटर लूँगा, दोनों 43331 सीरीज़ के राउटर्स हैं। इन दोनों राउटर्स को पहले मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, उसके बाद मैं इनको आईपीज़ असाइन करने के बाद आपस में कम्युनिकेट करवाऊँगा और उन्हें लिंक भी करके दिखाऊँगा कि कैसे आप दो राउटर्स को लिंक करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक्चुअल टेस्ट करके देखेंगे वाकई ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं करते। तो मैं पहले राउटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको पहली रो के अंदर चार टैब्स नज़र आएंगे। पहली फिजिकल लेयर है, उसके बाद कन्फिग, फिर सीएलआई और चौथा टैब है आपका एट्रीब्यूट्स का। फिजिकल टैब शो कराता है कि आपका एक्चुअल राउटर दिखने में कैसा है। ये आपको जो फिजिकल राउटर अगर इस सीरीज़ का आपके सामने हो तो उसको भी आप देखेंगे तो वो सेम आपको ऐसा ही नज़र आएगा। उसके बाद हम कन्फिग के टैब के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर आपको कन्फिगर करने की सहूलत मिलेगी, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल सेट करना चाहते हैं या फिर आईपीज़ असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफिकल है, जीयूआई मोड है। लेकिन आपको जब एक्चुअल राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं आपको ग्राफिकल मोड नहीं, आपको सीएलआई मोड मिलता है। यहाँ पर इंटरफेस में आपको तीन इथरनेट की पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, तीनों गीगाबिट इथरनेट की पोर्ट्स हैं। एक्चुअल राउटर में भी बाय डिफ़ॉल्ट तीन ही पोर्ट्स होती हैं, लेकिन आप उसके अंदर मॉड्यूल्स लगाकर पोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं CLI मोड के अंदर। ये जो मोड आपको नज़र आ रहा है, जब आप एक्चुअल राउटर को कंसोल केबल से कनेक्ट करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसा ही मॉड्यूल नज़र आता है जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह नज़र आती हैं। यहाँ पर आपने करना क्या होता है, आप सबसे पहले तो एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपको नीचे लिखा आता है राउटर, उसके आगे ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ये शो कराता है कि आप राउटर के डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो पासवर्ड्स की मदद से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर वैसे ही रखना चाहें तो आप इनेबल मोड में जा सकते हैं। इनेबल मोड में जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर मोड में जा सकते हैं। इनेबल मोड में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है राउटर के ऊपर आप उसको वहाँ पर सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं या दूसरी काम करना चाहते हैं वो भी वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। कुछ कॉन्फ़िगर करना हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनेबल मोड में जाते हैं। EN आप लिख सकते हैं, यहाँ पूरा इनेबल भी लिख सकते हैं, या फिर EN लिखने के बाद अगर आप टैप प्रेस करेंगे तो ये कमांड पूरी हो जाएगी और आप इनेबल मोड में चले जाएंगे। इनेबल लिखने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे आप देखें राउटर के आगे ग्रेटर देन का साइन हटकर हैश का साइन आ गया। ये शो कराता है कि अब आप इसके इनेबल मोड के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर जाकर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें कॉन्फ़िगर हुए। लेकिन यहाँ पर आज की लैब में हमारा काम है कि हम सिर्फ कॉन्फ़िगर करेंगे दो राउटर्स को और आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। एक सिंपल लैब है जो कि बेसिक यूज़र्स के लिए आज मैंने बनाई है। यहाँ पर पहले मैं इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाता हूँ, वो कॉन्फ़िगरेशन मोड है। कॉन्फ़िग लिखने के बाद टैब प्रेस करेंगे और TE लिखने के बाद अगर दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर चला जाएंगे, जो शो कराएगा कि आप कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चले गए। यहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो तीन पोर्ट इथरनेट की पोर्ट्स मुझे वहाँ पर शो हो रही थी उनमें से किसी एक इथरनेट की पोर्ट को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा और उसके बाद जो सा है मैं दूसरे राउटर के ऊपर जाकर उसको कॉन्फ़िगर करूँगा और दोनों को हम टेस्ट करके देखेंगे कि वो चलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उस इंटरफेस को सिलेक्ट करूँगा। मेरे पास क्योंकि तीनों गीगाबिट इथरनेट थे, तीन पोर्ट थी, तीनों गीगाबिट की थी, तो मैं एक पोर्ट 0/0/0 जो पहली पोर्ट थी उसको जो उनसे ना सिलेक्ट करता हूँ। इंटरफेस की कमांड है, इंटरफेस के बाद आपने नाम देना होता है उस पोर्ट का, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें पहले मेरे पास कन्फिग लिखा था, आगे मेरे पास अब कन्फिगर इंटरफेस आ गया। अब
मैं अब एक इस स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आईपी साइन करता हूँ। आईपी साइन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आईपी एड्रेस, उसके बाद जो भी आप आईपी देना चाहें वो दे दें। मैं यहाँ पर 192.168.55.1 दे आईपी इसको साइन करता हूँ। उसके बाद आपने इसको सबनेट मास्क देना होता है। ये मेरे पास क्लास सी थी तो मैंने क्लास सी का सबनेट मास्क इसको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने एंटर कर देना। अब इसको आईपी असाइन हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब भी आप राउटर को, किसी नए राउटर को, अनकॉन्फ़िगर राउटर को ऑन करते हैं तो उसकी सारी पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट शट होती हैं, यानी डाउन होती हैं। आपको उन पोर्ट्स को अप करना पड़ता है, और उन पोर्ट्स को अप करने के लिए जो भी आपकी स्पेसिफिक पोर्ट है आप उसके ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर नो शट की कमांड है, नो शट डाउन या नो शट भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे आपकी इंटरफेस अप हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैसेज नज़र आ गया होगा, लिंक 5 चेंज इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 चेंज स्टेट टू अप, यानी हमारी ये पोर्ट अप हो चुकी है और ये राउटर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो सेटिंग्स हैं उसको सेव करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा कि इस इंटरफेस मोड से बाहर आऊँगा, तो उसके लिए मैं एग्ज़िट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्फ़िगर मोड से भी बाहर आऊँगा, उसके लिए भी मैं एग्ज़िट लिखूँगा। आप कंट्रोल सी करके भी आ सकते हैं जो इनेबल मोड है उसके अंदर। यहाँ पर मैंने सारी सेटिंग्स तो कर ली, लेकिन अभी मेरी सेटिंग्स ये सेव नहीं हुई हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी सेटिंग्स को सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए WR की कमांड है। जैसे ही आप WR लिख के एंटर करेंगे आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। मैंने एंटर किया, आपको पास यहाँ पर मैसेज भी शो हो गया बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे ओके का मैसेज आया। इसका मतलब आपने जो भी सेटिंग्स की थी वो आपकी सेव हो चुकी हैं। अब यही काम जो है मैं दूसरे राउटर के ऊपर जाके करूँगा। इस इंटरफेस को मैं बंद कर देता हूँ और दूसरे राउटर के ऊपर जाता हूँ। दूसरे राउटर के अंदर भी सेम सारी वही चीज़ें, क्योंकि हमने सेम राउटर्स लिए हैं। तो इसके मैं CLI मोड के अंदर जाता हूँ। ये मैं इसके डिफ़ॉल्ट मोड के अंदर आ गया। पहले मैं इनेबल मोड के अंदर जाऊँगा, फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाऊँगा, उसके बाद मैं इसके इंटरफेस के अंदर जाऊँगा। इंटरफेस के अंदर जाने के बाद मैं उसको सेम पहले वाले राउटर की तरह आईपी असाइन करूँगा। आईपी साइन करते वक्त आपने ये देखना है कि जो आपकी आईपी है वो सेम नेटवर्क के ऊपर हो, तभी आप इसको कम्युनिकेट करवा सकेंगे। यहाँ पर देखें मैंने सेम नेटवर्क की आईपी ली है, वहाँ पर मैंने 192.168.55.1 ली थी, यहाँ पर 2 ली है। उसके बाद मैं इसका सबनेट मास्क असाइन करूँगा, क्योंकि ये क्लास सी है तो इसका सबनेट मास्क /24 का होगा। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो आपको पहले भी बताई थी कि जो भी सिस्को के राउटर्स हैं उनकी जितनी भी पोर्ट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट शट होती हैं, तो आपको उसको अप करने के लिए नो शट की कमांड एंटर करनी पड़ती है और उसके बाद वो पोर्ट अप हो जाती है। यहाँ पर मेरा ये वाला राउटर भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सेटिंग्स को यहाँ पर सेव कर दूँगा। सेव करने के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया WR की कमांड है, आप WR लिखेंगे, आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएंगी और बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन का आपको मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर अब मेरे दोनों राउटर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों राउटर अभी आपस में किसी भी तरीके से लिंक नहीं है, कोई केबल इनके साथ अटैच नहीं है। तो केबल अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो कनेक्शंस का टैब है नीचे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको केबल्स की टाइप नज़र आ जाएंगी, कौन सी कंसोल केबल है, कौन सी स्ट्रेट केबल है, कौन सी क्रॉसओवर केबल है, फाइबर है या फ़ोन की केबल है। कोई भी केबल जो भी आप चाहें यहाँ पर आपको अवेलेबल है। लेकिन दोनों राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए कौन सी केबल चाहिए, तो सिस्को में एक चीज़ हमेशा ये याद रखनी चाहिए, अगर सेम डिवाइसेस हैं तो उनके ऊपर क्रॉसओवर केबल लगेगी। यानी अगर आपके पास 2 स्विच है या फिर 2 आपके पास राउटर है तो उसके अंदर क्रॉसओवर केबल लगेगी। लेकिन अगर डिफरेंट डिवाइसेस है, यानी एक राउटर है और एक स्विच है, तो उसके ऊपर आप स्ट्रेट केबल लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 राउटर्स हैं, दोनों सेम डिवाइसेस हैं, सेम कैटेगरी की हैं,
तो यहाँ पर हम क्रॉसओवर केबल का यूज़ करेंगे। इस केबल को हम सिलेक्ट करने के बाद पहले राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस गीगाबिट इथरनेट की पोर्ट को हमने कॉन्फ़िगर किया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको दूसरे राउटर की तरफ लेकर जाएंगे। और उसमें भी आपने वही करना है कि आपने जिस गीगाबिट इथरनेट की पोर्ट को सिलेक्ट किया था उसी को आप कॉन्फ़िगर किया था, उसी को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपको ये दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं दोनों साइड्स पे। अगर ये दोनों ग्रीन नहीं है पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपके राउटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई एक रेड है, एक तो नहीं दोनों रेड होंगी, या फिर ऑरेंज है, ऑरेंज का मतलब ये है कि आपकी पोर्ट स्टक है। अगर रेड है तो इसका मतलब है आपकी पोर्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमने सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस की थी, सिर्फ आईपी ही हमने असाइन किया तो, और हमने केबल भी बिल्कुल ठीक लगाई है, तो मेरे दोनों राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं। और अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा ये राउटर इस राउटर को कम्युनिकेट करता है या कि नहीं करता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पिंग करूँगा एक राउटर से दूसरे राउटर को। तो मैं पहले राउटर के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पिंग, और अपने दूसरे राउटर की आईपी देता हूँ जो क्या थी 192.168.55.2। अगर यहाँ पर मेरा पिंग का रिजल्ट मुझे सही शो होता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे दोनों राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक राउटर से जो पैकेट्स हैं वो दूसरे राउटर तक चले गए हैं। अगर ये मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, पिंग के रिजल्ट सही नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि दोनों राउटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो मैंने पिंग लिख करके दूसरे राउटर की आईपी लिखी और उसको एंटर करता हूँ। अब ये देखें, मेरा सक्सेस रेट है 80%। इसका मतलब है मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन मेरा एक पैकेट लॉस हुआ है। मैंने 5 पैकेट सेंड किए थे जिनमें से एक लॉस हुआ। तो मैं दोबारा वही पिंग करता हूँ। यहाँ पर देखें, मेरा सक्सेस रेट 100% हो गया। मैंने सारे जो 5 पैकेट सेंड किए थे वो एक राउटर से दूसरे राउटर के ऊपर चले गए और मेरा सक्सेस रेट 100% है, यानी मेरे दोनों राउटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये एक आसान सा तरीका था जिसकी मदद से आप दो राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं सिंपल आईपी एड्रेस असाइन करने से। आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं और ये किस तरह लैब परफॉर्म हुई, वो सारा मैंने आपको लाइव करके दिखाया। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें। और कमेंट्स के सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आप ये लैब परफॉर्म करने के में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपको कोई इशू आए तो वो भी कमेंट्स के अंदर मेंशन करें और मुझे बताएं, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो कि लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं देख रहे।